हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और गांव से वापस आ चुके हैं हम। हालांकि बिल्कुल भी वापस आने का मन नहीं था, क्योंकि गांव में इतना अच्छा मौसम हो रहा था और इतना मन लग रहा था कि वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब गए तो आना ही पड़ता, क्योंकि नेगी जी को नौकरी पे भी जाना है। तो गांव से वापस आकर के ना 1-2 दिन तो मेरे सफाई में ही निकल गए। तो मैंने वो व्लॉग भी बनाए थे, लेकिन इतना लेट एडिट कर रही हूँ कि मैंने उनको फिर डिलीट ही कर दिया, जो गांव से वापस आने के बाद 1-2 दिन बनाए थे। और वंशी का बर्थडे था, इसलिए बहुत ज़्यादा काम था, घर की साफ़ सफाई वगैरह। तो ये वाला ब्लॉग पूरा वंशी के बर्थडे पे है, क्योंकि वंशी ने 25 दिसंबर को 2 साल पूरे कर लिए हैं। और तबीयत भी ख़राब थी थोड़ा, वंशी की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, इसलिए ये ब्लॉग थोड़ा इतना लेट एडिट हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। ये बच्ची बहुत बदतमीज होती जा रही है, बहुत चिल्लाना सीख गई है ये। नो नो, ये इसकी पढ़ाई हो रही है, सारी कॉपी किताब फेंक हुई है, ये पढ़ाई हो रही है। अभी झाड़ू पोछा किया। ए फॉर बाबा नहीं आ रहा, कहीं बाबा नहीं आ रहा। किसका दो, किसका दो, इतनी गंदी बच्ची नहीं कर रही। किसका दो मामा को, आप भी करो मामा को, मामा को किसका दो। नो, वो लग जाएगी बाबू पेन से, आइस पे लग जाएगी। छोड़ ले, छोड़। नहीं बाबू पेन से लग जाती है। अच्छा, लव यू। तो ये 24 तारीख की रात को जब 12 बजे था तब का ये वीडियो है। और ये उसका मामा, वंशी का मामा, यानी कि मेरा भाई राहुल पागलों की तरह नाचता हुआ वंशी के बर्थडे पे। और वंशी के साथ पता नहीं क्या बोल रहा था कि केक मैं कट करूँगा, केक में ऑडियो था वीडियो में, लेकिन मुझे म्यूट करना पड़ा, क्योंकि ना खुशी खुशी में मैं भूल ही गई कि नेगी जी ने पीछे गाने लगा रखे थे टीवी पे। तो भाई गानों में कॉपीराइट आ ही जाता। मुझे ना अब तक इतनी परफेक्ट नहीं हुई हूँ मैं एडिट में कि मुझे कॉपीराइट वाले म्यूज़िक को कैसे लिया जाता है ये नहीं आता। तो इसलिए मैंने फिर म्यूट ही कर दिया। हालांकि बहुत अच्छे ऑडियो था इसमें, वंशु का मुस्कुराना, खिलखिलाना और मेरा बर्थडे कर रही थी। तो यहाँ पे वंशु टोपी मांग रही थी, बर्थडे वाली टोपी, और हम ना सीरियसली भूल गए थे। हम आज भी भूल गए थे। हमने केक ऑर्डर किया, लेकिन देखिए नेगी जी ने कुछ नहीं लिखवाया इस पर। तो मैं यही बोल रही थी, अरे लिखवाया भी नहीं है कुछ। और वंशी की मौसी रात में ऑफिस से आके सो गई थी, तो 12 बजे हमने उसको भी उठाया। और वंशी ना बहुत खुश होती है, तो वंशु को पता नहीं होता कि केक है, वो उसे हैप्पी बर्थडे ही बोलती है कि हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। जब भी उसे केक खाना होता है ना, तो बोलती है मम्मा हैप्पी बर्थडे, मम्मा हैप्पी बर्थडे। तो हम समझ जाते हैं कि उसे केक चाहिए। तो वंशी ने आज 25 तारीख को 2 साल पूरे कर लिए और 3rd वंशु को लगाए। तो समय कितनी जल्दी बीत रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा। अभी मुझे पीछे सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कल ही तो वंशु हुई थी, कल ही तो वंशी इतनी छोटी सी थी। अब देखिए कैसे कैसे 2 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। और बहुत अच्छे मेमोरीज है हमारी वंशु के। मैंने बहुत सारी वीडियो संभाल के रखी हैं, यानी कि ना मैंने पूरा फेसबुक अपना प्राइवेट फोल्डर बना करके वंशु की फ़ोटो वीडियो से भर रखा है। और अपने लैपटॉप के ड्राइव में बहुत सारे फ़ोटो वीडियो रखे हैं। तो यहाँ पे पहले उसका मामा लगा था, केक कटवा रहा था। फिर दोनों मामा भांजे केक के साथ फू 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 खेल रहे थे, तो वंशी पीछे से हल्ला मचा रही है। और यहाँ पे फिर राहुल ने मुझे दे दिया था, तो उसके पापा भी आ गए थे। उसकी मौसी को मैंने दिया था वो करवाने के लिए, फ़ोन वीडियो बनाने के लिए। तो वंशी यहाँ पे बड़ा खुश थी, काश मैं ऑडियो ओरिजिनल वाला लगा पाती। तो वंशी को बड़ा मज़ा आता केक काटने में। मेरे बर्थडे पे भी उसी ने केक काटे थे और बहुत खुश हुई थी, और अपने मामा के बर्थडे के केक भी उसी ने काटा था। तो यहाँ पे वंशी अपने बर्थडे का केक काटने से पहले ही ना खा रही थी चम्मच से। तो हम लोगों ने कैंडल ब्लो कराए और फिर केक कटवाया उससे। और पीछे से वंशी रो रही है कि मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे देखिए केक खाने के लिए यम 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 कर रही थी। बहुत
केक खा करके, और बार बार केक ही खाए जा रहे थे। वंशु को ना केक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए यम्मी यम्मी। तो सुबह उठते ही नाश्ता वगैरह करके घर के काम वाम करके हम लग गए थे वंशु के बर्थडे की तैयारी में। वंशु के पापा, मौसी, मामा तीनों मिलकर फुला रहे थे बैलून, घर डेकोरेशन का काम, और मैं कर रही थी इनके साथ डेकोरेशन के साथ वंशु के बर्थडे के खाना बनाने की तैयारी दिन का और रात लिए। तो वंशु की बर्थडे के लिए हमने डेकोरेशन शुरू कर दी है, और आज है हमारी वंशी का बर्थडे। एक केक कल रात काट चुके हैं और आज थोड़े बहुत गेस्ट पे इनवाइट किए, तो डेकोरेशन फिलहाल अभी चल रही है। खाने पीने की भी तैयारी करनी है और टाइम बहुत कम है हमारे पास और काम बहुत ज़्यादा, तो फटाफट करते हैं। और झालर, ये यहाँ पे बैलून यहाँ पे लगाने मैंने। इधर आओ, ये बर्थडे के दिन कुछ ज़्यादा ही खुश है। अब घर अभी पूरा फैला पड़ा है, ये बैलून लगा दिए। तो मैंने ना सुबह उठ के बैलून डेकोरेशन वाले को फ़ोन किया था और पूछा था कि कितना लेगा डेकोरेशन का, तो उसने 3,500 रुपये बोला था, जिसमें वो 150 बैलून लगा के देता हमें, और ये कर्टन के साथ हैप्पी बर्थडे बैनर बस। तो भैया मुझे बहुत महंगा लग रहा था, तो मैंने नेगी जी को बोला कि चलो मैं खुद ही डेकोरेट कर दूँगी, आप लोग बैलून वगैरह फुलाओ। तो जैसा मुझसे हुआ मैंने वैसा डेकोरेशन किया। आई होप आप सबको अच्छे लगे। हमें तो भैया बहुत अच्छा लगा था, नेगी जी ने भी बहुत तारीफ़ की, और बाकी जो लोग आए थे उन्होंने बोला नहीं अच्छा डेकोरेशन किया है। हैप्पी बर्थडे। तो प्लूटो डर के मारे बैठा हुआ है। प्लूटो के तो दिल की धड़कनें बढ़ रही है गुब्बारे फूटने से। हाँ, तो ये बन रहा है मेरा शाही पनीर का मसाला, और यहाँ जीरा राइस के लिए मैंने घी गरम किया है। छोले बन चुके हैं, बड़े प्रेशर में बनाए थे इसलिए 2 जगह निकालती हैं, एक जगह वो। अभी मैं चावल फ्राई करूँगी। इसके बाद नेगी जी सादे पतीले में नॉनवेज बनाएंगे। तो बहुत फैला हुआ है, अकेले ही करना पड़ रहा सारा काम, अकेले ही। बैलून भी लगाने पड़ रहे हैं। घर है तो कहने को तो मेरे साथ 3 लोग हैं, लेकिन तीनों में से कोई किसी काम का नहीं है। एक ने बच्चा संभाल रखा है, एक धज के सुबह से तैयार है, बस कुछ है। और ये तो ना 3 में आते ना 13 में मेरे पतिदेव। तो इसके बाद छोले बना दिए, शाही पनीर के लिए बना दिया है। घर वाले आ रहे हैं पनीर के लिए, उन्हीं का वेट हो रहा है, इसलिए कम आंच पे हो रहा है। तो तब तक मैं चावल फ्राई कर देती हूँ, जब घर वाले आएंगे तो शाही पनीर रेडी हो जाएगा। तो घर वाले भी आ चुके थे और ज़्यादा लोग इनवाइट नहीं थे, बस हमारे पड़ोसी थे और 1-2 फ्रेंड है मेरे बगल में, उनको ही बुलाया था उनके बच्चों के साथ। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, और आते ही फिर फटाफट खाना बना भी रही थी मैं। रेडी हुई, वंशी की केक कटिंग की, और ये है वंशी की दादी जिनको सबसे पहले केक खिलाया। और ना छोटा घर है तो बहुत होच पोच हो गया था, इसलिए प्रॉपर वीडियो भी नहीं बना पाई। ये भी किसी और से बनवाया मैंने फ़ोन देके अपने भाई वगैरह से। खाना नहीं है कि चीज पे जिंदगी में यही फोकस होने भी चाहिए। मंची कह रही जितना मर्जी तरह खिलाओ। नहीं फोड़ने
ये ले ले पापा पापा देख के डरना चाहिए। 20 रुपए से आप गुबाड़ फोड़ रहे हैं। मैंने बोल रहा परसों ही बर्थडे किसका जीजू का। तो केक कटिंग के बाद बस फटाफट केक देना शुरू किया, क्योंकि ना भीड़ बहुत हो गई थी यार। 1 BHK हमारा, लोग ज़्यादा हो गए थे तो बहुत हौच पौच भी हो गया था। और ये यहाँ पे मेरी बहन खाना खा रही है, हालांकि ये सबसे लास्ट में खा रही थी। इससे पहले सब लोग खा चुके थे, क्योंकि एक मेरे साथ बर्तन भी धुलवा रही थी। तो बस केक कटा, उसके बाद खाना शुरू करते रहे कि पहले बच्चों को खिलाया, फिर बड़ों ने खाया। तो पिंकी लास्ट में खा रही थी, मतलब सब खा चुके थे वेजिटेरियन वाले, और पिंकी लास्ट में खा रही थी। अभी नॉनवेज मतलब बन ही रहा है। मैं नेगी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी बर्थडे के नॉनवेज बनाते बनाते। बर्थडे के तुरंत बाद, केक कटिंग के तुरंत बाद उन्हें फीवर सा आ गया था, तो फिर उन्होंने नॉनवेज बनाना छोड़ दिया। तो मुझे बनाना पड़ा नॉनवेज, इसलिए वीडियो भी मैं प्रॉपर नहीं बना पाई, थोड़ी बहुत ही है। और ये यहाँ पे डांस वांस हो रहा था बच्चों का, तो उसी का वीडियो है। पिंकी खाना खा रही थी, बच्चे नाच वाच रहे थे, और वंशु मैडम अपना डांस कर रही थी। तो वंशु को ना डांस करना बहुत पसंद है। और वो ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल वंशु झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लेके आई है। एक्चुअली उसके पापा ने झाड़ू मारा था, तो वही वो झाड़ू लेने बैठ गई थी। और यहाँ पे वंशु ना जो भी गाना हो, ये छोरी चंद्रा करके हमारा पहाड़ी सॉन्ग है, तो उसी पे नाच रही है और डिट्टो स्टेप करना सीख गई। तो सब लोग मुझसे यही बोल रहे थे, कह रहे ये तो बिल्कुल कॉपी करने लगी है स्टेप। तो वंशु टीवी में देखती है और टीवी से ही स्टेप कॉपी करती है। तो यहाँ पे सारे बच्चे नाच रहे थे, और ये भाव्या है ममता की बेटी, वो वीडियो बना रही थी, वंशु नाच रही थी। ये देखिए दोनों अलग ही मस्ती कर रहे थे। और बाकी वो मेरी नंद के बच्चे हैं, ये मेरी जेठानी का बच्चा है बैलून लेके जो चल रहा है, मेरी जेठानी का बेटा है विहान। और ये भी मई में अब 5 साल का है, अब मई में 6 का हो जाएगा। कल को जो आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम महारानियों की तरह, राजाओं की तरह हम रह रहे हैं। वो सो गया। अभी हमें टोट मारेंगे कल ग्रुप में। अभी हमें ग्रुप में टोट पड़ेगी। देखो कितना काम लगी, देखो सब आराम फरमा रहे हैं। छोटे तो छोटे बच्चे, बड़े आराम करने आए। तो रात खाना खा के ही भैया आ गए थे लेने, तो फैमिली वाले वापस ले गए। मम्मी, जेठानी जी, नंद के बच्चे, वो लोग सारे रात में 12:30 बजे वापस चले गए थे। नेगी जी के दोस्त रात में 3 बजे तक बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे हम लोग, तो वो लोग भी 3 बजे वापस चले गए। और ये अगले दिन मतलब उसकी रात वंशी के गिफ्ट देख रहे थे हम। और ये अगले दिन है, वंशी के पापा गुब्बारों से खेल रहे थे, तो दोनों की मस्ती चल रही है यहाँ पे। पापा को देखे हट इधर हट, ये देख रात का 1 बज गया है। वो आपके लिए चाय बना रही है पिंकी। हाँ जाओ, मैं मोहतरमा आओ आप भी। हाँ जाओ, जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों को नींद नहीं आ रही। ना तो सोएंगे ना सोने देंगे। 1 2 तो यही था वंशी के बर्थडे का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये मस्ती तो इनकी रात भर चलती रहेगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।